तुमसे आदर्शात्मक बातें करें, उनसे बड़ा फ्रॉड इस पूरे ब्रह्मांड में तुमको कहीं नहीं मिलेगा। जब भी कोई तुम्हें गिफ्ट देके जा रहा है तो तुम्हें किसी बात की याद कराने के लिए दे जा रहा है कि मेरा काम याद रखना और जल्दी से कर देना। जब भी कोई तुम्हारे ऊपर एहसान जता रहा है तो तुमसे कुछ रिटर्न चाह रहा है। तो जब भी बड़े सपने होंगे तो नींद नहीं आई कि कल सुबह मर्सिडीज आएगी तो सबसे पहले बड़ी बुआ के घर जाना है। तो भोला ने कहा कि भाई गाय मंगवा लेना होरी से, कि भैया गाय मंगवा लेना। तो होरी ने लोभ रोक कर कहा मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। तो भोला कह रहा है कि तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देख के तुम्हें वह बात याद रहेगी। देखो कौन सी बात, कि तुमको मेरी शादी करवानी है। जब कोई आपको गिफ्ट दे के जाता है तो किसी बात की रिमेम्बरेंस के लिए दे के जाता है। गिफ्ट बड़ी प्यारी चीज है। क्या बात कहता है भोला पिछले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में अंतिम चरण में क्या कहता है, कहता तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देख के तुम्हें वह बात याद रहेगी। कौन सी बात, कि तुमको मेरी शादी करानी है। तो यहाँ कितना बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि जब भी कोई तुम्हें गिफ्ट देके जा रहा है तो तुम्हें किसी बात की याद कराने के लिए दे जा रहा है कि मेरा काम याद रखना और जल्दी से कर देना। यहाँ अनावश्यक कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता। तो कितना बड़ा मंत्र छिपा हुआ है। जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, लोग इनसे मिलने जाते हैं तो बड़ा सा गुलदस्ता लेके चले गए, कोई गिफ्ट लेके चले गए, आईफोन 17 प्रो मैक्स लेके चले गए। तो अगर लेके जा रहे हैं तो किसी बात को याद दिलाने के लिए ले जा रहा है। फोन लेगा आईफोन 17 प्रो मैक्स नेताजी के हाथ में है तो याद रहेगा कि जल विभाग का टेंडर आ गया है, हम ही को देना है। गिफ्ट जो है वो किसी चीज को याद दिलाने के लिए दिया जाता है। तो होरी क्या कह रहा है, उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। अब चौथे चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है, बड़ा प्यारा है चौथा चैप्टर, बहुत प्यारा। आम आदमी के सपने। होरी को रात भर नींद नहीं आई। देखो नींद क्यों नहीं आती। होरी को रात भर नींद नहीं। अब सुबह तुम्हें, अब मानो तुम्हारे घर में कोई कार नहीं है और सुबह तुम्हें कोई कार खरीदनी है और अब सुबह प्लान है कि भैया कल कार लेने चलना है और वो भी मर्सिडीज, तो तुमको नींद नहीं आएगी। सपने नींद हर लेते हैं। लिख लो यहाँ पे, पहली लाइन है होरी को रात भर नींद नहीं आई। तो नींद नहीं आई तो वो कर क्या रहा था, गाय के लिए नाद गाड़नी है, अभी तो वो रात भर बाहर रहेगी, फिर चौमासे में कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, कोई टोना टोटका न कर दे, गाय का दूध सूख जाता है, कारिंदा साहब की नजर लगेगी तो मुंह फुलाएंगे, 5 शेर से कम का दूध क्या देगी, शेर भर तो गोबर को ही चाहिए, रुपया दूध पीकर कैसे ललचाती रहती है, कभी कभी 2-4 शेर मालिकों को दे आया करूंगा, कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी, धनिया से नाहक बता दिया, चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। देखो आम आदमी के सपने। जैसे तुम सोचते हो कि कल सुबह मर्सिडीज आएगी तो सबसे पहले बड़ी बुआ के घर जाना है, फिर उसके बाद संजय के घर जाना है, संजय को बैठा के एक लॉन्ग राइड पे जाना है। नींद क्यों नहीं आती। देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, रात भर होरी को नींद नहीं है क्योंकि होरी का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। कौन सा सपना, गाय आने जा रही थी। तो जब भी बड़े सपने होंगे तो नींद नहीं आएगी। जब भी आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो रहा होगा तो नींद नहीं आएगी। बस यही है नींद का विज्ञान। रात भर होरी को नींद नहीं आई। गाय कहाँ बांधनी है, कितना दूध देगी, गोबर को देना है, रुपया बेचारी दूध देख के ललचाती रहती है, कभी कभी कारिंदों को दे देंगे, धनिया को बताने की जरूरत क्या थी, चुपके से लाके बांध देते, सरप्राइज, मतलब तमाम तरह के विचार चल रहे हैं। तो अगर आपकी नींद गायब हो गई है तो 2 बातें होंगी, या तो सपने बड़े चल रहे होंगे और या चिंता बड़ी चल रही होगी। 2 ही कंडीशन में नींद गायब होती है और दोनों आपको तभी हॉन्ट करते हैं जब आप सोने जाते हो। देखो पढ़ रहे थे गोदान और नींद का मनोविज्ञान समझ में आ गया। ये होती है पढ़ाई, ये होती है शिक्षा, ये होती है पढ़ाई। पढ़ रहे थे गोदान नॉवेल और गोदान नॉवेल में क्या समझ में आ गया, व्यवहारिक बुद्धि का महत्व, जवानी में उत्तेजना, संबंध और हितों का खेल, नींद ना आने का कारण। तो नींद 2 कारण से नहीं आती, या तो आपका बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है और या फिर आप चिंता का शिकार है। खैर अब सोच रहा है और सोचते सोचते फिर सोच रहा है बेटे के बारे में कि बेटा बड़ा आलसी है, मैं गांव की ऐसी सेवा करता जैसे करनी चाहिए, आलसी वालसी कुछ नहीं, उस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। फिर सोच रहा है मैं भी तो अपने पिता के समय बड़ी मटर गश्ती करता था, अपने बारे में सोच रहा है। फिर सोच रहा अपनी पत्नी के बारे में कि अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी, जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी, अगर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए, लेकिन भाग्य में आराम लिखा हो तब ना, तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है।
इतनी सीधी गमखोर निश्चल ना होती तो आज शोभा और हीरा जो मूंछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा, शायद भिनसार हो रहा है। देखो, सोचते सोचते सुबह हो गई। होरी ने फिर शायद की तरफ देखा, शायद भिनसार, भिन्न नहीं, ये सब अवधि के वर्ड है। हमारे गांव में कहता है भिन्न नहीं होगा, तो भिनसार मतलब सुबह। होरी ने फिर शायद की तरफ देखा और शायद भिनसार हो गया। ऐसे आप भी तो रात भर सोच रहे हो, क्या भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, और कितनी जबरदस्त व्यवस्था कर रखी है। जो भी गलत कर रहे हैं भगवान उनकी नींद छीन लेता है। जो भी पाप कर रहे हैं, इसीलिए तो शराब का खेल इतना ज्यादा चलता है, इसीलिए तो नशे का खेल इतना ज्यादा चलता है। डाटा कहता है कि इस देश में 70% लोग अगर शराब नहीं पिएंगे तो उनको रात में नींद नहीं आएगी। तो आम आदमी के सपने, पहला पड़ाव था आम आदमी के सपने। सुबह हो गई। अब सुबह हो गई तो फिर होरी गोबर से कह रहा कि जाओ भैया गोबर से गाय ले आओ। तो एक शंका भी है होरी को कि कहीं भोला उसे गाय ना दे, तो गोबर से कह रहा, गोबर ने चोरी चढ़ा कर मिलेगी क्यों नहीं। उसके मन में कोई चोर बैठ जाए, चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने कुछ और न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते हुए देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करें कैसे। फिर वो विचार क्रम जारी है। अब यहीं से, इसी विचार क्रम में सुबह हो जाती है और यहीं से एक दूसरा एपिसोड शुरू हो जाता है, दमड़ी बसोर एपिसोड। बड़ा प्यारा एपिसोड है दमड़ी बसोर एपिसोड। ये दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड है आम आदमी का सपना। कितनी चिंताएं, कितनी आशाएं छोटी छोटी बातों पे टिकी हुई होती। लोगों के सपने इतने छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे सपने हैं कि भैया मेरी जिंदगी का सपना है एक वैगनार खरीद ले बस। किसी का जीवन का सपना है कि एक मकान खरीद ले बस। और हर आदमी अपने सपनों में उलझा हुआ है। हर आदमी अगर वो बाहर निकले, ध्यान करे, साधना करे, उसकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। मैं फिर इस शब्द को, लाइन को दोहराऊंगा। अगर व्यक्ति ध्यान करे, साधना करे, उसकी सारी जरूरतों की पूर्ति होगी, सारी। और जीवन में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपकी सारी जरूरतों की पूर्ति हो रही है। आपको प्रतिदिन अच्छा भोजन मिल रहा है, आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई रोग नहीं है। इससे अच्छा जीवन क्या हो सकता है। तो यहीं पर जब उसका सपना खत्म होता है तो दमड़ी बसोर खड़ा है। नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछे, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। मतलब एक कल्पना करो, चित्र उभारो। नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछे, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार। तो मूवी अगर देखो तो मूवी में सबसे बड़ी बड़ी विशेषताएं होती है। मूवी बनाते वक्त उसमें जो पात्र होते हैं, पात्र, जैसे तो पुरानी मूवी में देखो, जो मनी लेंडर का काम करता होगा उसका नाम जीवन है, और शकल से देखने से लगता है कि ये धूर्त है, काइया है, मक्कार है। यहां भी देखो पात्र का चित्रण कर दिया है। अगर आप आंख बंद करके उस चित्रण को करो, नाटा, काला, मोटा, चौड़ा मुंह, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार, तो एक चित्रण से ही पता चल जाएगा कि कुछ टेक्निकल आदमी है ये। तो होरी से कह रहा है कि भैया तुम्हारा जो बांस है उसमें से कुछ बांस काट ले। होरी को मुट्ठी गर्म होने की आशा पैदा हो गई। 25 रुपए सैकड़ा में 50 बांस का बयाना ले लिया, कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़ा में 50 बांस का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए में से कम नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। देखो एहसान जता रहा है होरी, अभी इस एहसान का बदला मांगेगा। कह रहा यार 30 रुपए का बांस दे, 30 रुपए सैकड़ा देता हूं, लेकिन चूंकि तुम घर के आदमी, उसने तुमको 25 में दे दिया, एहसान जता दिया। अब इस एहसान का बदला, जब भी कोई तुम्हारे ऊपर एहसान जता रहा है तो तुमसे कुछ रिटर्न चाह रहा है। जब भी कोई तुमसे कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, अगर वो कुछ एहसान जता रहा है तो इसका मतलब वो तुमसे बदले में कुछ चाह रहा है। कोई भी माँ बाप ही देखो, भैया तुमको पढ़ाए लिखाए, पाले पोसे, बड़ा किए, तो ये रिमेम्बरेंस किस लिए कि भैया हमारा भी बुढ़ापे में ख्याल रखना, हमारी इज्जत का ख्याल रखना, हमारा देखभाल करना। हर वो आदमी जो आपको एहसान गिनाए, समझ लो रिटर्न में कुछ चाहता है। तो अब रिटर्न में होरी क्या चाहता है। अब देखो होरी दिमाग लगाएगा, 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं, नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे, तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा। मतलब दमड़ी बसोर को 25 रुपए सैकड़ा बांस होरी बेच रहा है,
लेकिन आशा कर रहा है कि दमड़ी बसोर उसके भाइयों से क्या कहेगा कि मैंने 20 रुपया सैकड़ा बेचा है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही कर रहा है। ऐसे तुमको भी लोग जीवन में मिलेंगे बड़ी बड़ी बातें करते हुए, भाई साहब झूठ नहीं बोलना चाहिए, और भाई साहब ये नहीं करना चाहिए। और जितने लोग आदर्शात्मक बातें तुमसे करें, एक पॉइंट तो लिख लेना कि जितने लोग तुमसे आदर्शात्मक बातें करें, उनसे बड़ा फ्रॉड इस पूरे ब्रह्मांड में तुमको कहीं नहीं मिलेगा। देखो देखो होरी क्या कह रहा है, कह रहा कि 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं। आदर्शात्मक बात कर रहा, क्यों किसी से छल कपट करूं। नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा, तुम उनसे कहने थोड़ी ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने अपने बराबर का भाई समझा। बेचा कितना बांस में, 25 रुपए सैकड़ा है। फिर भाई बना लिया कि तुम घर के आदमी हो, नहीं तुमको 30 में देता। फिर कह रहा है छल कपट करने की जरूरत क्या है, और तुम तो अपने भाई हो, तुम थोड़ी बताने जाओगे, तुम तो कह दोगे 20 रुपए में लिया है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें व्यवहार में, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। अब समझ गया, अब दमड़ी बसोर समझ गया कि होरी भाई दिमाग लगा रहे हैं। तो उसने कहा कि चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला। लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो तो जब भी तुम आपस में लड़ोगे ना तो बाहरी आदमी हमेशा फायदा उठाएगा। देखो अगर ये 25 रुपए, अभी देखना इसका कितना घाटा होगा। बांस 25 रुपए सैकड़ा बेच रहा है और दमड़ी बसोर से कह रहा है कि 20 रुपए बता देना। दमड़ी बसोर समझ गया कि ये बेईमानी में उतर आया है, तो उसने कहा मैं ही क्यों बचूं। उसने कहा कि 25 नहीं 20 बोलूंगा, 15 बोलूंगा, अगर तुम 20 रुपए पे तैयार हो जाओ तो तुम्हारा फायदा मेरा फायदा। सच्चे बिजनेसमैन की यही निशानी है कि अगर तुम मुझसे फायदा ले रहे हो तो मुझे भी तुमसे फायदा चाहिए। हर वो व्यक्ति जो आपसे फायदा लेने की कोशिश कर रहा है, कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि आपसे क्या फायदा ले रहा है। आजकल यूपी बिहार में बड़े युवा नेता पैदा हो रहे हैं, और ये युवा नेता के पास और तो कुछ रहता नहीं, ज्यादातर युवाओं नेताओं के पास तो कुछ रहता नहीं। तो जो बड़े बड़े स्थापित नेता हैं, अधिकारी हैं, वो इनका समय ही ले लेते हैं। कल क्या कर रहे हो भाई, अरे सर कुछ नहीं कर रहे हैं साहब, ऐसे ही। तो आ जाना यार सुबह जरा। दिन भर युवा नेता इन बड़े नेताओं के घर के बाहर बैठे, इनके साथ घूम रहे, इनके साथ टहल रहे। देखो दमड़ी बसोर को, जैसे ही दमड़ी बसोर से होरी ने 5 रुपए का फायदा लेने की सोचा, तुरंत उसने अपना भी फायदा जोड़ दिया। कहा 15 रुपया कहो तो 20 रुपया दूं, तब भी तुम्हारा 5 रुपया फायदा होगा। असली समझदार व्यक्ति वही है जो अपने फायदे को हर जगह बरकरार रखे। अच्छा, इसी बांस खरीदने के चक्कर में होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो, 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं। होरी खिसिया गया है। तो दमड़ी बसोर कहता है मैं बांस की छोड़ो यार, यहाँ से 10 गोश्त चले हैं, 10 रुपए में बांस मिल जाएगा। लेकिन इतना दूर जाए कौन। सौदा पट गया, चौधरी ने मिर्जाई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने चला गया। लेकिन जैसे ही वो बांस काटने जा रहा है, वैसे एक नई कैरेक्टर निकल कर सामने आ रही है, वो है पुन्नी। और पुन्नी कौन है, ये होरी के छोटे भाई की पत्नी है। वो बहुत लड़ाका है, ये होरी के छोटे भाई की पत्नी है, बहुत लड़ाका है। वो जा रही है खेत पर खाना देने, अपने पति को देखती है रास्ते में जब बांस कट रहा है, तो पूछती कौन है, कौन बांस काटता है, यहाँ बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए 15 रुपए सैकड़ा का बयाना हुआ, सेत नहीं काट रहे। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी, उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौचा हुआ था। देखो उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौचा हुआ था, यानी लड़ाका है, चंडी का अवतार है। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीत विरुद्ध समझते थे। बोले जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना है आकर कहे। हीरा बहू का नाम पुन्नी, बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार के से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन का ही का ठिकाना ना था, सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर उसे कठोर और शुष्क बना दिया, जिस पर एक बार फौड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोली, आदमी को क्यों भेज दूं, जो कुछ कहना हो मुझसे कहो, मैंने कह दिया मेरे बांस ना कटेंगे। और यहीं से पारिवारिक कलह की शुरुआत हो जाती है। पारिवारिक कलह, और एक बड़ी जबरदस्त सीन आपको इस पूरे उसमें दिखाई पड़ेगी। यहीं से पारिवारिक कलह की शुरुआत हो जाती है, और परिवार के जो अंतर भावनाएं हैं, परिवार का जो अंतर संबंध है, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। चौधरी हाथ छुड़ाता और पुन्नी बार बार हाथ पकड़ लेती। 1 मिनट तक यह हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल लिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेल दे, उसका ये अपमान। मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर
नारी जाति पर बल प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा नहीं थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी, डेड बॉडी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल मेरी बहू पर हाथ उठाओ। अब दोनों में अलगाव हो चुका है, दोनों अलग अलग रहते हैं, बंटवारा हो चुका है, लेकिन अपना परिवार तो अपना परिवार ही होता है। होरी ने देखा कि मेरी बहू के साथ इसने बदतमीजी की, तो होरी को गुस्सा आ गया और होरी कह रहा है कि बस तुम दमड़ी बसोर, अब चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लहास उठेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी सामाजिक जंजालों से इतना बंधा हुआ है, इतना बंधा हुआ है। झगड़ा करेगा, फिर तीज त्योहार में मिलेगा, फिर होली दिवाली में मिलेगा, फिर शादी ब्याह में मिलेगा, मुंडन में मिलेगा। एक ऐसे रहस्यमय वातावरण में आदमी उलझा हुआ है कुछ नहीं। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बेटी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे, तो छीन के तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। तो आज इतना करेंगे, कल इस तीसरे पार्ट को खत्म करेंगे। तो आज आपने देखा कि नींद ना आने की 2 वजह, एक चिंता और एक सपना। नींद का मनोविज्ञान। आपने देखा कि आदमी प्रवचन करेगा, आदर्शात्मक बातें करेगा, लेकिन छोटी छोटी बेईमानियां। कहता तुमको 25 रुपए सैकड़ा दे रहे, तुम बताओगे थोड़ी, 20 रुपए बता देना। और जैसे ही उसको समझ में आता दमड़ी बसोर को कि ये 5 रुपए मारने के चक्कर में है, तो उसने तुरंत अपने फायदे को कैलकुलेट कर ली। कहा 15 कहो तो 20 दे दूं, 5 तो तुम्हें तब भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तुम अपना फायदा करोगे, हम अपना फायदा नहीं करेंगे।